सूरज ढल रहा था। छत पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी थी। आशी और काशवी चाय के कप हाथ में लिए हंस रही थी। हवा उनके बालों को छूकर जा रही थी। आशी बोली, शादी के बाद भी हम ऐसे ही साथ बैठेंगे, पक्का? काशवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जहां तू वहीं मैं। कुछ महीनों बाद लाल जोड़े में सजी आशी की विदाई हो रही थी। मंडप की रोशनी के बीच काशवी उसे गले लगाकर रो पड़ी। आशी ने धीरे से कहा, रो मत, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आशी अपने नए घर में सबका दिल जीत लेती है। रसोई में साड़ी पहने मुस्कुराते हुए काम करती हुई सास उसे प्यार से कहती, मेरी बड़ी बहू तो घर की लक्ष्मी है। 6 महीने बाद घर में फिर से शहनाइयां बजने की तैयारी होने लगी। छोटे बेटे अमन के लिए रिश्ता आया। जब नाम सुना गया काशवी, सब एक पल के लिए चौंक गए। और फिर वही घर, वही आंगन। काशवी दुल्हन बनकर उसी चौखट पर खड़ी थी। आशी ने आरती की थाली से उसका स्वागत किया। दोनों की आंखों में खुशी भी थी और एक अनजाना डर भी। शुरुआत में सब सपना जैसा था। दोनों बहनें एक जैसी साड़ी पहनकर रसोई में हंसती, साथ में खाना बनाती, छत पर चाय पीती। लोग कहते, वाह, ऐसी बहुएं हर घर में हों। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। हर काम में तुलना होने लगी। देखो, बड़ी बहू कितना अच्छा संभालती है। सास के ये शब्द काशवी के कानों में गूंजते रहते। वो चुप रहती, मुस्कुराती, पर रात को कमरे में अकेले उसकी आंखें भर आती। एक रात हल्की पीली रोशनी में वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी। सामने खुला हुआ सूटकेस रखा था। शायद मैं यहाँ फिट नहीं होती, उसने अमन से कहा। तभी दरवाजा खुला। आशी अंदर आई। उसने बिना कुछ कहे काशवी का हाथ पकड़ लिया। तू मेरी बहन पहले है, इस घर की बहू बाद में। अगर तू चली गई तो लोग कहेंगे बहनों ने घर तोड़ दिया, लेकिन अगर हम साथ खड़ी रहीं तो यही लोग कहेंगे बहनों ने घर बचा लिया। अगली सुबह दोनों बहनें परिवार के सामने साथ खड़ी थी। आशी ने शांत आवाज में कहा, तुलना से रिश्ते कमजोर होते हैं, प्यार से मजबूत। सास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने काशवी का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई। घर में फिर से सुकून लौट आया। सुबह की हल्की धूप में छत पर दोनों बहनें चाय पी रही थी। इस बार उनकी मुस्कान में पहले से ज्यादा भरोसा था। आशी बोली, घर वही रहता है, बस सोच बदलनी पड़ती है। काशवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब बहन साथ हो तो हर घर अपना लगने लगता है।